अगर तुम भी एक न्यू इंस्टा अकाउंट ग्रो करना चाह रहे हो बट रील अपलोड कर रहे हो बट व्यूज नहीं आ रहे हैं ना ही फॉलोअर बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैंने पूरे 7 पावरफुल टिप्स बताए हैं। अगर आपने अच्छे से फॉलो करोगे तो आपकी रील 100% वायरल होगी। और इस वीडियो में मैंने एक बेस्ट टाइमिंग भी बताया फॉर रील अपलोड करने के लिए। अगर आप उस टाइमिंग पे रील अपलोड करोगे तो आपकी रील 100% वायरल होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें हमारे सबसे पहले टिप नंबर की है प्रोफाइल। पहला इंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई तुम्हारे प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो अगर आपने उसे बायो में अपना कंटेंट रिप्रेजेंट करके अच्छे से बायो लिखा हुआ तो तुरंत समझ जाएगा कि इस अकाउंट पे मुझे इस टाइप के कंटेंट मिलेगी। अगर वो उसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टिंग होगा तो जरूर आपके अकाउंट को फॉलो करेगा। अगर आपको एक अच्छा सा प्रोफेशनल बायो लिखना नहीं आता तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे लिखोगे। अब बात करते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। मतलब आपका जो प्रोफाइल का पिक्चर है उसे आपको एक क्लीन रखना है और एक अच्छा सा प्रोफेशनल हो जो आपको कंटेंट को रिप्रेजेंट करता हो। अब आते हैं बायो पे। बायो एक शॉर्ट बायो लिखना है आपको, कंटेंट से रिलेटेड जो आई केसिंग लिखा हो, जो तुम्हारे नीश को रिप्रेजेंट करता हो। अगर आपको नहीं लिखना आता तो आप एआई से भी लिखवा सकते हो। बस आपको उसमें ये बताना है कि मैं इस टाइप के इंस्टा पे कंटेंट डालता हूँ, मुझे एक बायो लिख के दे दो, तो एक अच्छा सा आपको प्रोफेशनल बायो फुल लिख के दे देगा आपको। बात करते हैं हमारे दूसरे टिप नंबर की, जो हाई क्वालिटी कंटेंट। अगर आपकी कोई रील ब्लरी है या बोरिंग सी है तो क्या जो आपकी रील वायरल ही नहीं होगी जल्दी, क्योंकि उसे इंस्टा रीच ही नहीं देगा। आपको उसको क्वालिटी इनहेंस करने के लिए उसको आपको हाई क्वालिटी पे एडिट करना है। अगर आप कैमरे से रिकॉर्ड करते हो तो आपको हाई क्वालिटी पे रिकॉर्ड करना है उस वीडियो को, और हाई क्वालिटी पे एडिट करना है और एक्सपोर्ट भी करना है। फिर भी आपकी वो रील ब्लरी रह जाती है तो उसके लिए आप एआई एनहांसर का यूज कर सकते हो, जो भी काफी सारे है। दूसरा गाइस, आपको स्टोरी टेलिंग कैसे रखना और अपने उस रील में या वीडियो कह लीजिए अच्छा सा एक अट्रैक्टिव वो कैप्शन ऐड करना जिससे वीडियो और इंगेजिंग लगेगी, बोरिंग सी नहीं लगेगी। और आप साउंड इफेक्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे टिप नंबर 3 की, जो है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। ट्रेंडिंग ऑडियो आपको हमेशा अपने रील में यूज करना है। आपको इंस्टाग्राम के अगर सॉन्ग ऐड करते हो आपको ट्रेंडिंग सॉन्ग पे चले जाना है। आपको वहाँ पे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स मिल जाएंगे जो उन गाने पे ज्यादा रील बन रहे हैं। अगर आप चाहते नहीं हो कि आपकी रील में उस सॉन्ग का ऑडियो है तो आप उसे एडजस्ट में जाकर उसकी वॉल्यूम आप 2 या 5 तक रख सकते हो। ठीक है, जिससे वो वॉल्यूम बहुत ही कम रहेगा बट उस गाने में आपको रील ऐड हो जाएगी। ठीक है, इससे उस रील में आपको एक एक्स्ट्रा इंगेजमेंट मिल जाएगी। देन आपको क्या करना है, स्टोरी मतलब आपको डेली कुछ ना कुछ अपने स्टोरी में लगाते रहना है। ठीक है, जिससे ऑडियंस के साथ आपका इंगेजमेंट बनता रहेगा और इससे आपकी इंस्टा की रीच भी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहेगी। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टिप नंबर की, जो 4 हैशटैग। मतलब जब आप अपना रील या कंटेंट अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे, तब आप जहाँ पे आप टाइटल या कैप्शन क्लिक जहाँ पे आप उसके बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ भी लिखते हैं, उसी के नीचे आपको टैग्स हैशटैग लगाना है। मतलब तो किस टाइप के लगाने हैं, पहले तो आपको लगाना है अपने कंटेंट से रिलेटेड 2 से 3 हैशटैग आप लगा सकते हो। देन आपको लगाने हैं पॉपुलर टैग्स जो आपके नीश में या कंटेंट के लिस्ट में ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा हो, ठीक है, ज्यादा वायरल हो रहा हो, नीश पे वो लगाना है। देन आपको अब चाहे तो जियोग्राफिकल टैग भी लगा सकते हैं, लाइक हैशटैग इंडिया, हैशटैग यहाँ। ठीक है, ऐसे लगा के आपको अपलोड करना है। अब हम बात करते हैं अपने अगले टिप नंबर की, जो टिप नंबर 5 ऑडियंस। मतलब कि ऑडियंस जब आपके रील पे या पोस्ट पे कमेंट करती है या डीएम करती है तो उसका रिप्लाई आपको देना चाहिए, अगर चाहे वो एक इमोजी क्यों ना हो। इससे ऑडियंस का एक ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके साथ, और जो आपके सिमिलर नीश वाले हैं उनको आपको फॉलो कर लेना और आप उनके कमेंट कर सकते हो। और ये भी देखो जो वो कब किस टाइम पे अपना पोस्ट कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा बेस्ट टाइमिंग फॉर इंस्टाग्राम को अपलोड करने के लिए। और आपको डेली स्टोरी, जैसे अब मैंने बोला था डेली आपको स्टोरी लगाना, तो उसमें आप लाइक पोल लगा सकते हो, क्यूजेस लगा सकते हो, अपने नए आने वाले कंटेंट के बारे में बता सकते हो। इससे ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट बनी रहेगी आपकी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की। अब आते हैं अगले टिप की ओर, जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन। अगर तुम एक दिन में एक रील अपलोड कर रहे हो, ठीक है, या पोस्ट कर रहे हो और फिर 4-5 दिन 1-2 हफ्ते गायब हो जा रहे हो, तो उसके बाद अगर आप दोबारा रील अपलोड करोगे तो इंस्टा उस पर रीच ही नहीं देगा और उस पर व्यूज ही नहीं आएगा। तो गाइस आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी आपको सक्सेस चाहिए उस पर आपको कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी ऐसे नहीं करना, आपको डेली एक ना एक रील पोस्ट करना है इंस्टा पे, या आप यूट्यूब पे लीजिए। आपको डेली अगर आप शॉर्ट्स पोस्ट करते हैं तो आप डेली एक शॉर्ट पोस्ट कर सकते हैं रील पे भी, और ऐसे ही करना है, आपको डेली एक ना एक रील पोस्ट करनी है।
जिससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम आपके कंटेंट के बारे में समझ पाएगा, और जितना समझ पाएगा उतना ही उन लोगों तक वो प्रमोट करेगा, मतलब इंप्रेशन देगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने अगले टिप की और, जो टिप नंबर 7, बेस्ट टाइमिंग। ठीक है, मतलब इसमें आपको किस टाइमिंग पे अपलोड करना है, कौन सा टाइमिंग आपके लिए अच्छा है। अगर आप गलत टाइमिंग पे अपना रील अपलोड कर रहे हो तो वायरल ही नहीं होगी, इस पे कुछ व्यूज ही नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपका अकाउंट जो इंस्टा अकाउंट अगर वो पुराना है तो उस पर आपको इनसाइट्स होगा जिसमें आपको दिखाता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइमिंग पे किस दिन कब ज्यादा एक्टिव होती है। लेकिन अगर आपका जो इंस्टाग्राम है अगर वो न्यू अकाउंट है आपने बना रखा है तो आप उसमें सुबह के 6 बजे डाल सकते हो, आप 6 से 6 के आपको 10 ही तक में डालना है। ठीक है, इनके बीच में, और शाम में आप 6 बजे से लेके 8 बजे तक में डाल सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट टाइमिंग है फॉर न्यू क्रिएटर के लिए। ठीक है, न्यू मतलब जो लोग न्यू अपलोड करना है, जिनका अकाउंट न्यू है, उनके लिए बेस्ट टाइमिंग है। ठीक है, आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। और आप अगर आपको कंफ्यूजन है, आप खुद भी चेक करना चाहते हो, तो आप एआई से भी पूछ सकते हो। ठीक है, वो भी आपको टाइमिंग बता देगा कि आपको कौन से रील के लिए कौन सा टाइमिंग अच्छा है। ठीक है, और अगर आप चाहे तो आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो अपने अकाउंट पे, कभी इस टाइमिंग पर लाइक कभी सुबह के आप 6 बजे डाल दो, कभी वो सुबह के 10 बजे डाल दो, कभी रात में 9 या 10 बजे 8 बजे, ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कंटेंट रिलेटेड है वो ऑडियंस कब ज्यादा एक्टिव होती है, किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट टाइमिंग कौन सी है आपके लिए। ठीक है, और अगर तुम इन 7 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट 100% ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और ये बताओ कि इनमें से आपको कौन सा टिप अच्छा लगा, कमेंट कर देना। ठीक है।